उसकी बात मानो या फर्जी केस में जेल जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम अवैध जमीन का जमींदार और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। एक गैंगस्टर, एक अवैध कब्जे का क्रिमिनल, अपराधों में एक नाम कभी छिपा हुआ था, लेकिन जब इस नाम से जुड़े अपराधों का खुलासा हुआ तो कई और नाम भी इस अपराधी के अपराध में शामिल होते दिखे। आज बात एक ऐसे ही अरबों के गैंगस्टर की जिसने कई राज्यों में खेला अपना डर्टी गेम। बटे 2022 सरकार बनाम यशपाल तोमर पुत्र महोदय के निर्देश के क्रम में पूर्ण कर लिया गया है। अरबों का गैंगस्टर, हनी ट्रैप का मास्टर, अधिकारियों का लाडला, अवैध जमीन का जमींदार, भूमाफिया की लिस्ट का बड़ा नाम, टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए उस शातिर से आपका तारुफ कराते हैं जिसके नाम दर्ज है काले कारनामों की पूरी फेहरिस्त। वो अपराधी जिसने जमीन ना देने पर लोगों को धमकाया भी, डराया भी और नहीं माने तो फर्जी मुकदमों में जेल तक भिजवा दिया। एक ऐसा अपराधी जिस पर अधिकारियों की भी विशेष कृपा हुआ करती थी। बागपत का बरवाला गांव, जहां जन्म उस अपराधी का हुआ जिसने साम, दाम, दंड, भेद हर तरीके से अपराध को अंजाम दिया। उसका एक ही फंडा था, कैसे भी करके अपराधों का गला खड़ा करना। कहानी 20 साल पहले शुरू हुई थी जब गली का एक गुंडा देखते देखते गैंगस्टर बन गया और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसने उसे अरबों का मालिक तक बना दिया। नाम यशपाल तोमर, कुख्यात गैंगस्टर, ठिकाना हरिद्वार जेल। यशपाल तोमर उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क को अंजाम दिया करता था और जो लोग उसको जमीन देने से इनकार किया करते थे उनको झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवा दिया करता था। इस अपराधी के अपराधों की फहरिस्त भी खासा लंबी है। यशपाल तोमर ने फर्जी मुकदमों में फंसाकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में विवादित जमीनों को हड़पने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। इस तरीके से यशपाल तोमर ने करीब 166 लोगों की जमीन कौड़ियों के दाम पर हड़प ली। इसके साथ यशपाल अपराध के दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा। दरअसल यशपाल तोमर की नजर हमेशा उन संपत्तियों पर रहती थी जिन पर कुछ विवाद चल रहा हो। इसके लिए वो एक पक्ष को पकड़कर दूसरे पक्ष पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाता था। यहां तक कि इसके लिए उसने हनी ट्रैप तक का सहारा लिया। यशपाल तोमर ने अधिकारियों
और नेताओं के साथ मिलकर जिस तरीके से गठजोड़ बनाकर जमीनों को हथियाने का काम किया, उसकी एक के बाद एक परत अब खुलती जा रही है। हम उसी जमीन पर मौजूद हैं चिठेड़ा में, जो हम तस्वीरों में के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। 671 खसरा नंबर है और 30 बीघा ये जमीन है, इसकी भी जांच जारी है। इस जमीन के थोड़ा आगे अगर देखेंगे तो वहां भी मेरठ पुलिस ने आकर एक कब्जा लिया था और कब्जा लेने के बाद बोर्ड लगा दिया था कि उस जमीन को जब्त कर लिया गया था। कुल अगर अभी तक की बात की जाए तो उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए 3 बड़े नाम सामने आ चुके हैं, कई नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं और जिस दिशा में जांच गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की चल रही है, उसमें आने वाले दिनों में कई बड़े अधिकारियों के नाम भी बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। हालांकि अब इस गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई का वो चाबुक चल रहा है जो उसकी काली करतूत का खुलासा करने वाली है। चिठेरा भूमि घोटाले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 135 बीघे जमीन को कुर्क किया, तो इस जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ बताई जा रही है। आरोप है कि दलितों और गरीबों के सरकारी पट्टे में यह घोटाला किया गया था। तो इस मामले को लेकर यूपी सरकार की कार्रवाई से उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें कई ऐसे नाम थे जिनका ताल्लुक उत्तराखंड के सफेद पोशों से था। एफआईआर में 2 सीनियर आईएएस और 1 आईपीएस के परिजन का नाम था। यशपाल तोमर के जरिए उत्तराखंड के नौकरशाहों के परिजनों पर दादरी में जमीन खरीदने का आरोप है और इस एफआईआर में उत्तराखंड के सचिव सीएम मीनाक्षी सुंदरम के ससुर, प्रभारी सचिव और निदेशक खनन ब्रिजेश संत के पिता और उत्तराखंड के डीआईजी राजीव स्वरूप की मां सरस्वती देवी का भी नाम शामिल था। तमाम अधिकारी और रिटायर्ड अधिकारी हरिद्वार में रहे और उस दौरान इन्होंने यशपाल तोमर को जमीनों के खरीद फरोख्त के मामले में बड़ी मदद की। यशपाल तोमर ने नोएडा के दादरी क्षेत्र में इन तमाम लोगों को मदद पहुंचाई और पूरे जमीन घोटाले में इनके परिजन शामिल हैं। बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पर ये लोग बैठे हैं और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इन अधिकारियों के दखल से उत्तराखंड में भी कई शिकायतकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है और आगे भी कई लोगों के नाम शामिल होने की बात कही जा रही है। यशपाल तोमर की अब तक 300 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, तो ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जिस तरह से नए नए नाम सामने आ रहे हैं उससे इतना तो तय है कि आने वाला वक्त कई चेहरों पर से शराफत का नकाब हटाने वाला जरूर होगा। नोएडा से अमित चौधरी, देहरादून से सुरेंद्र टसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। यशपाल तोमर जेल में है तो अभी भी इस नाम की दहशत लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ती है, लेकिन हर किसी को इस बात की उम्मीद है कि यशपाल नाम की इस दहशत से अब कानून ही उन्हें निजात दिलाएगा। सर मेरे साथ ये हुआ था कि जो यशपाल तोमर इसने कहा था अपनी जमीन में एग्रीमेंट करो बीचों में, हमने मना कर दिया। बोला नहीं आपको देखो आप जेल पहुंच जाओगे, मैं कहीं भेज दूंगा, आप पैरवी में नहीं जाओगे। मैंने कहा पैरवी में जाना पड़ेगा, तारीख पड़ेगी। बोले नहीं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हमको यहाँ पेट्रोल पंप पे बुला के यशपाल तोमर ने और भी लोगों ने हमें डराया धमकाया कि यशपाल तोमर के द्वारा इनको धमकियां दी जाती थी, एफआईआर दर्ज कराई जाती थी और एफआईआर भी दूसरे राज्यों में दर्ज कराई जाती थी ताकि अपनी पैरोकारी ये लोग ना कर सकें और गांव के 150 से ज्यादा लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन हथिया ली। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि ऐसी कई दास्तान है जिसमें धमकाया गया, नहीं माने तो जेल भी भेज दिया गया, क्योंकि ये उस समय की बात है जब पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप था। ब्यूरोक्रेसी में भी उस गैंगस्टर का सिक्का चलता था और इसी रसूख के चलते वो बनाता रहा काला साम्राज्य, जिसकी परत दर परत आज खुल रही है। सिर्फ 20 साल के समय में यशपाल तोमर गली के गुंडे से गैंगस्टर बन गया, तो धीरे धीरे इसने अधिकारियों के बीच पैठ बनानी शुरू कर दी और ऐसी पैठ बनाई कि ये अरबों की अवैध संपत्ति का मालिक तक बन गया। यशपाल पर एक्शन जारी है, लेकिन अभी भी इसे चोरी छिपे मदद मिल रही है।
यशपाल तोमर की रसूख का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मेरठ पुलिस द्वारा की गई ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई के बाद जो बोर्ड लगाए गए थे जमीन कब्जा करने को लेकर, उस बोर्ड वाली जगह से बोर्ड को उखाड़ लिया गया है। जो जगह हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर मेरठ पुलिस ने बोर्ड लगाया था और जमीन को कब्जे में लेने की कार्रवाई की थी। लेकिन उस कार्रवाई के बाद यशपाल तोमर के करीबियों ने यहां से उस बोर्ड को गायब कर दिया है। तो आज भी यशपाल का डर लोगों की आंखों में देखा जा सकता है। अपनी मनमानी के लिए यशपाल ने अधिकारियों की मिलीभगत से कई लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए। हालांकि अब हर पीड़ित को यही उम्मीद है कि इंसाफ होगा और यशपाल का डर्टी गेम भी ओवर होगा। जमीन लिखवा ली, आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं हम अब भी, और इसमें हम उच्च स्तर की जांच चाहते हैं। इसमें जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं शासन से। हमारे चाचा के नाम 15 बीघे पट्टा था, उन्हीं के 97 में पट्टा हुआ था। तो उसने यशपाल तोमर ने हम पे एक झूठा मुकदमा ऋषिकेश लक्ष्मण झूला लिखवाया मुझ पर, मेरे छोटे भाई पे। और जब तक ये जमीन हमारे रजिस्ट्री नहीं करेगा, जब तक वो मुकदमा नहीं हटेगा। उसने 307, 506, 334 बटे ऐसी 2016 में वो उसने मेरे पे मुकदमा करवाया। हम जमीन दे नहीं रहे थे। काफी दिन बाद फिर 2020 में 2021 में हमने वो 20 में बेनामा कर दिया, दबाव बना करके इसने हम पे, हमने इसके नाम पर रजिस्ट्री कर दी। हमारे साथ हमारा पट्टा वो फर्जी तरीके से इन्होंने ले लिया। विजेंद्र की मां ने, विजेंद्र ने अपनी माँ के नाम करा लिया। 6 बीघे थी, 12 बीघे करा ली, रकबा बढ़ा दिया। तो जबरदस्ती कैसे, क्या दबाव बनाया? तोमर का दबाव, तोमर गवाह भी है मेरे पट्टे में। वो घरवाली को लेगा, घरवाली के नाम थी वो वसीयत, उसको ले गए यहाँ से। और जो कुछ लिखाना हमारे में फ्रॉड, उसमें भी करा, स्टाम्प इनकी माँ के नाम विजेंद्र की के, हमारी घरवाली का फोटो लगा दिया। यशपाल तोमर ने चिठेरा के करीब 1 दर्जन लोगों पर उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में फर्जी मुकदमे दर्ज कराए और इस तरीके से शातिर ने करीब 166 लोगों की जमीन भी हड़प ली। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। जो पत्तावली होती है उसको फाड़ के रकबे बढ़ाए थे बहुत सारे। उसकी मैंने सूचना दी, मतलब सरकार को ऐसा गलत काम हो रहा है, ऐसा सही रोकिए। तो कोई नहीं रोकता था, क्योंकि सब मिले हुए थे। तो उसने मतलब ये क्षुब्ध होकर के मेरे खिलाफ जी 30 क्षेत्र में रखा जी। आप थाना भटिंडा में जी, पहला केस भटिंडा पंजाब में जी। कब दर्ज कराया था? ये 217 में जी। दिल्ली कश्मीर गेट, दादरी थाने से फोर्स थी, वहाँ से फोर्स थी गैल में। तो दिल्ली कश्मीरी गेट में क्या आरोप लगाया आपके ऊपर? अपहरण का। नरेंद्र प्रीतम है, उसका अपहरण कर लिया। तब केस में जमीन लेने वाला वही आदमी उसमें जो जिसके ऊपर नरेंद्र कुमार के FIR दर्ज हुई है, उसके अपहरण का केस लगाया गया था, उसी का अपहरण का। रेप, हत्या, चोरी की गाड़ियों का काला खेल और अवैध कब्जा, ऐसा कोई कर्मकांड नहीं जो इस शातिर ने न किया हो। तो इतना तय है कि अब यशपाल के बुरे कर्मों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ग्रेटर नोएडा के चिठेड़ा में करीब 300 करोड़ से ज्यादा की जमीन की बंदरबाट की गई और लोगों की जबरन जमीन को कब्जाया गया औने पौने दामों के अंदर। पूरे मामले को लेकर फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कौन कौन बड़े चेहरे इस मामले में बेनकाब होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा।